सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज कक्षा 8 और पाठ नंबर 10 है कामचोर। विद्यार्थियों, कामचोर कहानी के 2 भाग मैंने अपने YouTube चैनल जो मैं हिंदी का उसमें वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। आज इस कहानी का कामचोर क्या है विद्यार्थियों? कामचोर आपके सामने कहानी है। क्या है विद्यार्थियों? कहानी है। तो आज इस कहानी का तीसरा भाग में लेके आपके सामने आया हूं और ये बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में इस कहानी में क्या घटनाक्रम था। कहानी का घटनाक्रम क्या था विद्यार्थियों, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कामचोर कहानी समझ में आ जाएगी। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, कामचोर कहानी, जैसा कि मैंने बताया था आपको इस कहानी के पहले 2 भाग के अंदर कि बच्चे जो है वो कोई भी काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं। इसलिए घर के जो मालिक होते हैं वो नौकरों को छुट्टी दे देते हैं। अब काम की जिम्मेदारी किस पे आती है? बच्चों पे आती है। बच्चे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के साथ उनमें समझ की कमी है, उनमें थोड़ा बुद्धि की कमी है। बच्चे हैं इसलिए वो काम करते तो है, लेकिन वो काम का क्या होता है? अवगुण हो जाता है। काम होने के बजाय काम बिगड़ जाता है। और बिगड़ता भी किस प्रकार से है कि माता पिता क्या होते हैं? अपना सिर पकड़ लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये 3 काम करते हैं बच्चे। तो उसी के बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले बच्चों को ये कहा गया कि अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए विद्यार्थियों, कैसे काम करते हैं। अम्मा ने उससे बहुत से काम बता दिए, बहुत से काम जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए दही कितनी महंगी है। सबसे पहला काम क्या बताया अम्मा ने? अम्मा ने सबसे पहला काम बताया बच्चों को। किसका बताया भाई? दही साफ करने का। दही साफ करने का सबसे पहला काम कौन सा बताया? दही साफ करने का बताया। उसके बाद में क्या बताया? दही कितनी महंगी हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है। क्या काम बताया? आंगन में कितना कूड़ा है, आंगन साफ करना। दही साफ करने का दूसरा काम क्या बताया था? आंगन की सफाई करना। और तीसरा काम क्या बताया था विद्यार्थी? उन्होंने, अम्मा ने तीसरा काम ये बताया था कि पेड़ों को पानी देना। पेड़ों को पानी देना, जो पेड़ों को पानी देना। ये 3 काम बताए थे विद्यार्थियों उन्होंने, अम्मा ने। किनको बताया था? अम्मा ने बच्चों को बताया था। अब देखिए विद्यार्थियों, बच्चे जब ये काम करते हैं तो किस प्रकार से उनका भाव होता है, क्या वो करते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जब बच्चों ने काम सुने तो बच्चों ने तुरंत क्या कर दिया? भाई काम करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ कर दिया? काम करना प्रारंभ कर दिया। तुमको तनख्वाह ही मिलेगी। बच्चे काम पर जुट गए। वे दही को झाड़ने लगे, उसे लकड़ी से पीटने लगे। बच्चे क्या करने लगे? सबसे पहले दही को झाड़ने लगे, उसे लकड़ी से पीटने लगे। परिणाम ये हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। अब बच्चे ना समझ से बच्चों को ये नहीं बता कि दही को बाहर जाके झाड़ जाए। बच्चे दही को वहीं जगाने लग गए, घर के अंदर ही। जिसके अंदर दुआ क्या हुआ? जो भी दही के अंदर क्या थी भाई? धूल मिट्टी थी। दही में जो भी धूल मिट्टी थी वो क्या है? हर जगह फैलना चालू हो गई। बच्चों ने दही को झाया और नक्की से पीटने लग गए, नक्की से साफ करने लग गए। परिणाम ये हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाती है, तब उन्होंने दही पर पानी डाल दिया। किसी ने बताया कि पानी डालकर झाड़ू लगाई जाए तो मिट्टी ज्यादा नहीं उगती, तब उन्होंने क्या किया? दही पर क्या डाल दिया भाई? दही पर पानी डाल दिया। क्या डाल दिया विद्यार्थियों? पानी डाल दिया। किस पे डाल दिया भाई? दही पे पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होना तो दूर, वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। मिट्टी तो दूर होती, उससे पहले वहां क्या हो गया? कीचड़ ही कीचड़ हो गया। कहाँ कीचड़ हो गया विद्यार्थियों? घर के अंदर। क्योंकि दही महंगी थी, दही को नकली से पीटना शुरू कर दिया, मिट्टी मिट्टी हो गई, ऊपर से पानी डाल दिया, तो क्या हो गया? कीचड़ हो गया हर तरफ। तो वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस काम के बाद सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया। सबको क्या निकाल दिया गया? आंगन से बाहर निकाल दिया
गया। इसके बाद बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी दे दे। क्या सोचा बच्चों ने? इसके बाद क्या सोचा कि चलो क्या दे दे भाई, पेड़ों को पानी दे दे। क्या सोचा? पेड़ों को पानी दे दे। सारे बच्चों ने घर की बाल्टियां, नोटे, गिलास, पीतन, पतीने, तसने आदि नन की ओर लेकर भागे। जितने भी घर पे बर्तन थे विद्यार्थियों, वो सारे बर्तन बच्चे लेकर, किसी को गिलास मिला गिलास, किसी को बाल्टी मिली बाल्टी, किसी को नोटा मिला नोटा, किसी को पतीना मिला, वो सब लेकर कहाँ भाग गए? पानी के नल की ओर भाग गए। नल पर भी घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत की किसी के बर्तन पे एक बूंद पानी आ जाए। आपस में क्या लगने लगे? घमासान। आपस में एक दूसरे को पछाड़ने लग गए कि पोतों को पानी मैं दूंगा, पोतों को पानी मैं दूंगा। इसके बाद में क्या हुआ? पानी बहता गया, किसी भी बर्तन के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं आया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में भी गिर गए। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे क्या हुए भाई? कीचड़ में भी गिर गए। पास के बगने से नौकर बुलाए गए, वे भी 4 आना पति बच्चे को नहलाने के लिए। बच्चे कहाँ गिर गए? इस धक्का मुक्की में बच्चे कहाँ गिर गए? बच्चे गिर गए कीचड़ के अंदर। जब इतनी धक्का मुक्की हुई तो बच्चे कहाँ गिर गए? कीचड़ में गिर गए। और जब कीचड़ में गिर गए तो पास में उनको साफ करने के लिए क्या बनाया? 4 आने देकर नौकों को बुलाया गया। बच्चों ने सोचा उसने इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। सहसा उन्हें विचार आया, क्यों न मुर्गियां ही बंद कर दिया जाए। क्या विचार आया? अब नहाने के बाद में तुम्हें विचार आया कि क्या किया जाए? मुर्गियों को बंद कर दिया जाए। किसको बंद कर दिया जाए भाई? मुर्गियों को बंद कर दिया जाए। किसको बंद कर दिया जाए? मुर्गियों को बंद कर दिया जाए। बच्चों ने सोचा उनसे इतना कोई काम नहीं हो सकता। सहसा उन्हें विचार आया, क्यों न मुर्गियों को ही बंद कर दे। बस सभी मुर्गियां हाँकने लगे। चारों ओर से दबे दबे की आवाज आने लगी। मुर्गियां भी बहुत तेज थी, वे किसी की हाथ में नहीं आई हो। मुर्गियां भी क्या हो गई भाई? बगीचे में जो बाहर जगह थी वहां भाग गई। बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी कामदानी के सी और दुपट्टे पर खीर गाती हुई आगे निकल गई। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुने हुए पायदान में कूद गया और इस प्रकार से घर पे क्या हुआ भाई? बवंडर मच गया। सारी मुर्गियों ने इधर उधर बिना रोक टोक के भागना चालू कर दिया और घर को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या कर दिया? घर को अस्त व्यस्त कर दिया। मुर्गियों से सफलता नहीं मिलने पर बच्चों ने सोचा चलो भेड़ों को ही दाना दाना जाए। किसको डाला जाए? मुर्गियां जब नहीं पकड़ में आई तो उन्होंने क्या सोचा? किसको दाना दान दिया जाए? भेड़ों को। क्या दान दिया जाए भाई? भेड़ों को ही दाना दान दी जाए। भेड़ों को दाना दान दिया जाए। सारे दिन की भूखी भेड़े दाने की ओर तो दोएगी उन्हें रोकना कठिन था। भेड़े सब कुछ अर्थव्यर्थ करती हुई आगे बढ़ी। भेड़ बहुत ही निकोज भाव से सबको वंगती हुई मेघनों पर शिकार करती हुई दो पई। हरजन माँ एक पनक पर दुपट्टे ओढ़े सो रही थी। उस पर जो भेड़े दोई है उनके दुपट्टे से ऊंची है, मारो मारो चीखने लगी। जो एक महीना सोई हुई थी उसके चारों तरफ भी क्या होगी? भेड़े भेड़े आ गई। उसके ऊपर से क्या भागी भाई? भेड़े भाग गई। बच्चों को इस काम में समझता नहीं मिली। तब बच्चों ने सोचा क्यों न भैंसों का दूध निकाल लिया जाए। क्या सोचा उन्होंने? भैंसों का दूध ही निकाल दिया जाए। किसका भाई? जब इस काम में समझता नहीं मिली तो बच्चों ने क्या सोचा? क्या किया जाए भाई? भैंसों का दूध निकाल लिया जाए। अब देखिए क्या होता है विद्यार्थियों। भैंसों का दूध निकालने जुट गए। धुनी धानी बांती लेकर आठ हाथ 4 थनों पर पिन पड़े। भैंस बांटी को नात मारकर दूध जा खई हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे से बांध दिया जाए। क्या तय किया? कि भैंस को क्या कर दिया जाए? आगे पीछे से बांध दिया जाए। किसको बांध दिया जाए? भैंस को बांध दिया जाए। सबने तय किया कि भैंस के आगे पीछे के पैर बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। किसकी चारपाई थी विद्यार्थियों? चाचा जी की चारपाई। एक चाचा जी थे उनके, वो वहां सोए हुए थे। तो क्या किया? चाचा जी की चारपाई से गाय के पिछले 2 पैर बांध दिए गए। किससे बांध दिए गए? चाचा की चारपाई से गाय के पिछले भैंस के 2 पिछले पैर बांध दिए गए। चाचा की चारपाई से भैंस के 2 पिछले पैर बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की ही जा रही थी कि भैंस क्या होगी? चौकनी हो गई। अगले 2 पैर भैंस के बांधे ही जा रहे थे विद्यार्थियों। इतने में क्या है? भैंस क्या होगी भाई? चौकनी हो गई और हवा कर जो है भाग गई। अब देखिए भैंस आगे आगे पीछे पीछे क्या है भाई? चारपाई।
और चारपाई पे कौन थे विद्यार्थियों? चाचा जी। तो इस प्रकार से भैंस आगे आगे पीछे पीछे चारपाई, और चारपाई पे कौन थे? चाचा जी, जो सोए हुए थे अचानक उठ गए, उन्हें पता ही चला कि क्या हुआ है। अगले पैर बांधने की कोशिश करी थी, भैंस चौंक गई और छूटकर भाग गई। चाचा जी की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई, पानी छिड़क कर भूमि पे गिरा, तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचान भी आया है। जब उन्हें वास्तविक बात का पता चला तो बच्चों को छोड़ने वालों को बुरा भुना कहने लगे। सहसा याद आया बच्चा तो खोना ही था, अब बच्चे को भी खोन दिया गया। और बच्चा भी क्या है, माता की व्याकुलता में आगे पीछे भागना शुरू कर देता है। बच्चा उसी समय दूध पीने में जुट गया। दूधे वाले गिलास कटोरे लेकर नपते, क्योंकि बांती तो गोपर में जा खरीदी थी। कुछ दूध जमीन पर और कप्पों पर गिर गया। 2-4 गिलास कटोरे पर पड़ी, बाकी सब बच्चा पी गया। घर में कोहान मच गया। कोहान का मतलब क्या होता है भाई? शोर मच गया। घर में क्या मच गया विद्यार्थियों? कोहान मच गया। इसका मतलब क्या होता है? शोर मच गया। मतलब घर क्या हो गया भाई? अस्त व्यस्त हो गया। घर में कोहान मच गया, शोर मच गया। चारों ओर टूट फूट, इधर उधर बिखरा सामान देखने को ही मिलता था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चों का राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने क्या कहा? या तो बच्चों को राज कायम कर लो, या तो बच्चों का राज कायम कर लो, या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं तो चली मायके। मैं कहा जा रही हूँ? मायके जा रही हूँ। अम्मा ने सबको पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा पांटी का कोटमासन कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अम्मा ने क्या किया? कोटमासन कर दिया कि अगर किसी बच्चे ने क्या किया, घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? तो किसी भी बच्चे को रात को खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब वे कोई भी काम नहीं करेंगे। तो बच्चे क्या बन जाएंगे? बच्चे वास्तव में ही कामचोर बन जाएंगे। तो यही कहानी का नाम था विद्यार्थियों। क्या नाम था? कामचोर। जब बच्चों ने इतना कुछ बिगाड़ दिया तो अम्मा ने क्या कहा? या तो बच्चों को रख लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ मायके। अम्मा ने सबको अब्बा ने सबको क्या किया? अभी एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। अब्बा का मतलब पिता ने सबको क्या किया भाई? बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और सबका कोटवासन कर दिया और कहा, अगर घर के एक भी काम को हाथ लगाया तो तुम्हारा रात का खाना बंद है। बच्चों ने क्या निश्चय किया कि अब हम कभी भी कोई भी काम नहीं करेंगे। तो क्या बन गए? वो कामचोर बन गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पाठ नंबर 10 कामचोर समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।